और खूबसूरत हसीनाएं जिनके वायरल स्किल के न केवल उनके ग्राहक बल्कि दुनिया भर के लड़कों का दिल लूट लिया। और क्यों ये चार एक्टर्स तरसते हैं काजोल और अजय देवगन के दामाद बनने के लिए, आए दिन लगा रहे हैं अजय देवगन के घर के चक्कर, मगर क्यों? और जवान फिल्म के साथ हो गया फिर ये गंदा काम। लाख कोशिशों के बाद भी लीक हो गई जवान 2 की स्क्रिप्ट। क्या क्या है पिक्चर में खास बताएंगे आज। और यह है दुनिया की सबसे महंगी सिटी जहाँ पानी पीने के लिए लगता है क्रेडिट कार्ड। और अंत में जानेंगे 32 सालों बाद किस फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत और अमिताभ बच्चन। क्या मचेगा फिर से धमाल, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों वैसे तो स्ट्रीट फूड के अपने अलग ही मजे हैं, लेकिन अगर इन्हें सेल करने वाली कोई खूबसूरत हसीना हो तो फिर क्या ही कहने। अब जैसे कि इस लड़की को ही देख लीजिए जो समुद्र के किनारे लोगों को झींगुर बेचते नजर आ रही है। क्यों है ना कमाल। वैसे हसीनाओं के मामले में जापान भी कुछ कम नहीं है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल जापानीज क्रैब्स सर्व करती है यह हसीना कुछ इस तरीके से। अगर आप नारियल पानी के शौकीन हैं तो यकीनन थाईलैंड की स्ट्रीट पर इस लड़की के हाथ का नारियल पानी आपकी प्यास जरूर बुझा देगा। ऐसा ही एक बहनों की जोड़ी हमें नूडल सलाद चखाते हुए काफी वायरल हुई है। यकीनन इन दोनों बहनों को तो कोई मॉडल होना चाहिए था। क्यों? सही कहा ना दोस्तों। फैक्ट नंबर 11। आमतौर पर बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप के किस्से काफी आम होते हैं, लेकिन आजकल स्टार किड्स की भी दीवानगी देखने को मिलती है। अब जैसे कि काजोल और अजय देवगन की बेटी नायसा देवगन कोई ले लीजिए, इनके पीछे 4 एक्टर्स हाथ धोकर पड़े हैं। और हमारी इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान का। जी हाँ, इब्राहिम नायसा की खूबसूरती पर जान छिड़कते हैं और उनसे जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। नंबर 2 पर आते हैं किंग खान के बेटे आर्यन खान, जो काजोल का दामाद बनने के लिए दिलो जान से लगे हुए हैं। वहीं गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा भी नायसा के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और उनके साथ पार्टी में भी दिख जाते हैं। माना जाता है कि यशवर्धन को नायसा पर इतना तगड़ा क्रश है कि वो भी काजोल के दामाद बनने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर में आते हैं वेदांत महाजन। वेदांत ने नायसा को अपने प्यार में इतना पागल कर दिया कि वो आए दिन उनके साथ नजर आती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जल्द ही आपको इन दोनों की शादी की खुशखबरी भी सुनने को मिल जाए। फैक्ट नंबर 10। फ्रेंड्स, क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? यकीनन आपके दिमाग में यूरोप या फिर अमेरिका का कोई शहर घूमेंगे, लेकिन हकीकत में ये इसराइल का तेल अवीव शहर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की माने तो पहले नंबर इसराइल का तेल अवीव शहर आता है। वहीं दूसरे नंबर पर पेरिस और तीसरे नंबर पर सिंगापुर का नाम है। तेल अवीव से महंगाई की मार इतनी है कि जहां इंडिया में आप 300 रुपए की मिडिल क्लास होटल में अपना पेट भर सकते हैं, वहीं तेल अवीव में इसके लिए आपको 1500 से ज्यादा देना पड़ सकता है। दरअसल इसके पीछे का कारण है इसराइल की बढ़ती इन्फ्लेशन और इसराइली करेंसी की बढ़ती वैल्यू। फैक्ट नंबर 9। आप अब जरा इन भाई साहब से मिलिए जिन्हें चीन में 16 साल तक की जेल हो गई और कारण था सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की दाढ़ी का उगना। जी हाँ, तुर्शन कादिर नाम का ये युगुर मुस्लिम दरअसल चीन में रहते हैं और ये तो आप जानते हैं चाइना में युगुर मुस्लिम का क्या हाल है। ऐसे में इस शख्स की दाढ़ी ही इसकी जान की दुश्मन बन गई और इसे 16 साल की कैद हो गई। जानकारी के लिए बता दें, चीन में मौजूद मुस्लिम का हाल बद से बदतर है, क्योंकि यहाँ पर ना वो कैप पहन सकते हैं, ना ही दाढ़ी रख सकते हैं और ना ही नमाज पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। जवान की बेमिसाल सफलता के बाद अब उसके दूसरे पार्ट को लेकर लोगों के अंदर बेहद बेसब्री है। खबरें आ रही है कि शाहरुख खान की जवान 2 बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में आने वाली है, जिसको लेकर कहा जाता है कि जवान फिल्म के लास्ट सीक्वेंस में जिस तरह संजय दत्त और शाहरुख खान ने एक और मिशन का जिक्र किया है, यहाँ इसका प्रूफ है। आजाद को माधवन नायक यानी कि संजय दत्त के जरिए फिल्म के अंतिम क्षणों में एक लिफाफा दिया जाता है और वही ये मेंशन करता है कि उन्हें एक मिशन पर जाना है। वेल, ये कौन सा मिशन है, जिसमें कितना एक्शन होने वाला है, इसके लिए तो आपको मूवी के ट्रेलर का इंतजार करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7। गर्मी हो या सर्दी, मच्छर एक ऐसी प्रजाति है जिसकी रगों में यकीनन हमारा खून दौड़ता है। ये इतनी ज्यादा अननोइंग होती है कि शायद ही हम में से किसी को भी ये पसंद हो। ऐसे में क्या आपके मन में भी कभी ख्याल आया कि मच्छर ना होते तो दुनिया कैसी होती? वेल, अगर हाँ, बता दें कि धरती पर मच्छरों की 3500 से ज्यादा स्पीशीज हैं, जिसमें से सिर्फ 100 ही प्रजाति ऐसी हैं जो बीमारियां फैलाती हैं। ये 100 प्रजातियां इतनी मौतों के जिम्मेदार हैं कि इतने लोग न्यूक्लियर वॉर में भी अब तक नहीं मारे गए होंगे। लेकिन दोस्तों, इन्हें खत्म करना कहीं से भी समझदारी का काम नहीं होगा, क्योंकि ये खुद हमारे इकोलॉजिकल इकोसिस्टम का एक हिस्सा जरूर है। कई सारे चमगादड़, ड्रैगन फ्लाइज, मेंढक मच्छरों को ही खाते हैं। इसके अलावा ये हजारों प्लांट स्पीशीज को पॉलिनेट भी करते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि मच्छरों को जंगलों में जीने दिए जाए। और अगर आप इन मच्छरों से परेशान हैं तो आइसलैंड और अंटार्कटिका जा सकते हैं, जहां पर इनका नामो निशान नहीं है। फैक्ट नंबर 6। जब कभी ब्लैक मनी का जिक्र होता है तो उसके साथ स्विस बैंक का नाम ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। आखिर ऐसा भी हो क्यों ना, दुनिया भर की 2 नंबर की कमाई यहाँ पर जो छुपी हुई है। परंतु क्या आपको पता है ब्लैक मनी रखने वालों की पहली पसंद स्विस बैंक की क्यों होती है? दरअसल दोस्तों, इसकी शुरुआत सन 1734 से होती है, जब स्विट्जरलैंड की सरकार ने बैंकों के लिए ये रूल बनाया कि कोई भी बैंक कस्टमर की कोई भी डिटेल किसी से भी शेयर नहीं कर सकती, और अगर कोई भी ऐसा करते पकड़ा गया तो उसे कम से कम 5 साल की सजा होगी। इसके अलावा दोस्तों, स्विस बैंक के कस्टमर को बैंक अकाउंट और उसकी डिटेल की जगह एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है, जिसके जरिए कस्टमर का डिटेल निकालना नामुमकिन है। बस इसी धमाकेदार प्राइवेसी के चलते सभी अपना ब्लैक मनी यहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, वैसे तो स्काई डाइविंग एक एडवेंचरस गेम है, लेकिन अगर किस्मत बेकार हो तो हवा में पैराशूट के साथ न देने की वजह से जान भी चली जाती है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद क्या बचने के चांस है? तो बता दें कि चांस तो है, लेकिन उसके पहले कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि कभी भी पैराशूट
पैराशूट से लैंड करते वक्त पानी पर न फोकस करें, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाने पर पानी कंक्रीट की तरह काम करता है। दूसरी और आप खुद को सोचने का थोड़ा समय दें। एक्सपोजिशन पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इसकी स्पीड धीमी हो जाती है। वहीं हवा में लहराने के दौरान आप अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें, जहां पर गिरने से भी आपकी जान बच सकती है, जैसे कि स्नो, कीचड़, घने जंगल, और ये भी दिखाई न दे तो पेड़ के ऊपर कूदने की कोशिश करें। इससे आपकी हड्डियां तो जरूर टूटेंगी, लेकिन जिंदा बचने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। वेल, अगर आपको इनमें से भी कोई रास्ता न मिले तो अपने आप को पैर के बल गिरने की कोशिश करें। ऐसे में आपके लोअर बॉडी डिसेबल हो सकती है, मगर इससे आपकी जान जरूर बच सकती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिजली की आवाज सुनने के बाद सहम उठते हैं, परंतु क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर दिन में 9 घंटे हर सेकंड में बिजली कड़कती है? हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला के कैटाटुम्बो नदी के आसपास मौजूद जगह की, जहां पर साल में 150 दिन सिर्फ बिजली कड़कती है। और इस खतरनाक फिनोमेना को कैटाटुम्बो लाइटनिंग कहा जाता है। इस जगह पर इतनी लाइटनिंग बोल्ट देखने को मिलते हैं कि बिजली की चमचमाहट के आगे रात भी दिन के उजाले जैसी लगती है। वैसे दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर आपके एरिया की लाइट चली जाए तो ट्रांसफार्मर और घर के इन्वर्टर को दोष देने के बजाय 1912 पर कॉल जरूर कर दें। ये गवर्नमेंट का एक हेल्पलाइन नंबर है, जहां पर आप 24/7 अपने एरिया में हो रहे बिजली कटौती की कंप्लेंट कर सकते हैं। आपकी कंप्लेंट डायरेक्ट फील्ड पर्सनल को फॉरवर्ड कर दी जाएगी और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी कंप्लेंट को भी ट्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों भारत में एक से बढ़कर एक घोटाले हुए हैं, लेकिन सत्यम स्कैम को भी आज भारत का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। दरअसल ये कहानी साल 1987 से शुरू होती है, जिससे सत्यम कंप्यूटर सर्विस के नाम से रामा राजू और रामलिंगा राजू नाम के 2 भाई ऑपरेट कर रहे थे, जो कि कुछ ही सालों बाद टाटा, इन्फोसिस और विप्रो के बाद इंडिया की चौथी सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई। 2008 के आते आते ये कंपनी $2 बिलियन की बन चुकी थी। इसके स्टॉक प्राइसेस 300 गुना ज्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन फिर एक दिन पता चला कि ये पूरा का पूरा स्कैम है। असल में मिस्टर राजू अपने कंप्यूटर पर फर्जी बिल बनाते थे, जिसे देखकर काफी इन्वेस्टर्स ने कंपनी में पैसा लगाया, और जैसे ही कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊंचाइयों को छूने लगा, तभी सत्यम ब्रदर्स ने इन्हें बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। हालांकि 2010 में जब इन दोनों भाइयों का पर्दाफाश हुआ तो इन्हें 7 साल की कैद हुई। फैक्ट नंबर 1, वेल दोस्तों अगर आप अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के डाई हार्ड फैन है तो यकीनन आपका उनको साथ देने का सपना सच होने वाला है। जी हाँ, 32 सालों बाद ये दोनों मेगा स्टार थलावियर 170 में देखने वाले हैं। अब सदी के महानायक और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की ये फिल्म सिनेमा घरों में कितना कमाल करती है, वाकई इसे देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।